मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कैसे करना है, क्या करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, कुछ नहीं पता। पैसे है पर इन्वेस्ट करना नहीं आता, या फिर पैसे ही नहीं है और इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने हैं। और अगर सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में डूब गया तो क्या करेंगे? आज मैं इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा इससे रिलेटेड, और आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, सेविंग्स जो होता है, जैसे कि आपने कोई पैसे को कमाया, आपकी सैलरी आई तो आपने उसको रख दिया अपने पास, अपने घर पे रख दिया, अपने बैंक में रख दिया, तो वो आपके सेविंग्स हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जैसे आपने उसी पैसे को किसी चीज़ में लगाया, जैसे आपने रियल एस्टेट खरीद लिया या गोल्ड को खरीद लिया, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहिए। चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको एक बाइक लेनी है जिसका आज की डेट में प्राइस है 1 लाख, पर उसको आपको लेना है नेक्स्ट ईयर। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमाना स्टार्ट कर दिया, हर मंथ आपने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आपका एक साल में 1 लाख हुआ, अब फिर नेक्स्ट ईयर बाइक लेने जब जाओगे तो उस बाइक का प्राइस 1 लाख से 1,20,000 हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा, क्योंकि हर साल हमारा महंगाई बढ़ता है, हर साल चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो सेविंग्स के ये एक नुकसान होता है कि आप जब भी पैसा सेव करते हो तो वो पैसे का वैल्यू बढ़ता नहीं है, वो पैसा का वैल्यू और उल्टा डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारा महंगाई बढ़ रहा है। पर वही पैसे का आप अगर गोल्ड खरीद लिए या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए या शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए, तो वो पैसा जो है धीरे धीरे आपका बढ़ता रहेगा, गोल्ड का वैल्यू बढ़ता रहेगा, आपका पैसे का प्राइस बढ़ता रहेगा। आज आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक साल बाद गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आपका पैसे का वैल्यू बढ़ेगा। तो जैसे ही आप एक साल बाद होगा, आपको बाइक लेना होगा, आप उस गोल्ड को बेच करके आपका पैसा का आप बाइक भी ले सकते हो सकता है उस कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी हो जाए, आपके पास रह भी जाए आपका कुछ पैसा। तो इसलिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट किस में करनी चाहिए? वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मेनली मैं 2 चीज़ों को फोकस करूँगा। हमें 2 चीज़ें ही जाननी है फिलहाल, जो है इक्विटी फंड और डेप्थ फंड। अब ये इक्विटी और डेप्थ क्या होता है मैं बताता हूँ। इक्विटी क्या होता है कि ये वो फंड होता है जो ज़्यादातर कंपनीज़ के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज़ हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हो गए, उनके शेयर्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, रिस्क बहुत हाई रहता है, पर हाँ रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, वही बात है, रिस्क ज़्यादा रिटर्न भी ज़्यादा। और डेप्थ फंड क्या होता है? डेप्थ फंड मतलब ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या कॉरपोरेट के बॉन्ड्स या फिर बैंक के द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, और ये सबसे सेफ ऑप्शन होता है, रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी इक्विटी के जितना नहीं मिल पाता है। तो ये ठीक है, मतलब रिस्क भी नहीं है, रिटर्न भी थोड़ा सा कम है। इक्विटी क्या होता है कि मतलब इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदेमंद होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि पैसे लगाओ, शेयर्स के प्राइस बढ़े, सेल कर दो फंड्स को, वो बेटर है। पर डेप्थ में क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, कि आपने पैसे लगाया, 4 साल 5 साल के बाद आराम से पैसा बढ़ा, फिर आराम से अपने पैसे निकाल लिए, वो बेटर है, एकदम मस्त सेफ ऑप्शन है डेप्थ। तो इन सब के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि गोल्ड, जिसका मैंने पहले आपसे जिक्र भी किया है, और दूसरा होता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और जैसे उस प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया, आपने उसको सेल कर दिया। पर हाँ, ये सब तो ठीक है, पर फिर भी 90% लोग इन सब चीज़ों को जानने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करते टाइम गलती करते हैं और वो अपने सारे पैसे को डुबा देते हैं। और क्या है वो मिस्टेक्स, और आप उनसे कैसे बच सकते हो ताकि आपका सारा पैसा डूब ना जाए, आप ये हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो अपना पैसा डुबा ना दे कहीं पर। ऐसे यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।